मूर्ख ऊंट और चालाक दोस्त। एक दफा जंगल में बहुत जोर से आंधी आई थी। उस तूफान में ऊंट, चीता और लोमड़ी जैसे कई जानवर फंस गए थे। वो सब जाकर शेर की गुफा में जगह मांगने लगे। शेर तो जंगल का राजा था, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो। तभी ऊंट कहता है, मैं कहाँ जाऊँ महाराज, क्या आप मुझे खाए बगैर छोड़ देंगे? आप तो सारे जानवरों को खा जाते हो ना। तुम घबराओ नहीं ऊंट, मत घबराओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी तुम पर हमला नहीं करूँगा। शेर हर रोज शिकार करता और वो सब जानवर शिकार को मिल बांट कर खा जाते। हर रोज चीता, ऊंट, लोमड़ी और सब लोग मिलकर शिकार करते और आराम से दिन बिताते। अरे लोमड़ी और चीता, तुम जाओ और ज़रा मेरे लिए बाहर से जाकर कोई जानवर तो ले आओ। मैं अभी बीमार हूँ, शिकार नहीं कर सकता हूँ। अब तुम दोनों मिलकर मेरे भोजन का प्रबंध करो। अरे इस बूढ़े शेर के लिए कौन जंगल जंगल घूमकर शिकार करेगा? जब ये शिकार करता था तो हम खा जाते थे। हमें शिकार करना कहाँ आता है यार। हाँ, ये बात तो ठीक है, तुमने सही कहा है। इतना मुश्किल काम कौन करेगा? पहले शिकार ढूंढो, फिर शिकार करो। अरे भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। शेर शिकार करता था, हम खा जाते थे। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? अरे वाह वाह, चीता और लोमड़ी एक ही जगह, क्या बात है? कोई तो बात है, हमें भी बताओ ना ज़रा। क्या बताएं? शेर ने हमें एक शिकार ढूंढने के लिए कहा है। क्यों, शेर खुद शिकार नहीं कर सकता क्या? हाँ भाई, शेर शिकार नहीं कर सकता, वो बहुत बीमार है ना। वो जो तुम्हारे पास है ना, बड़ा सा हट्टा कट्टा, उसे क्यों नहीं खाते? कौन? तुम ऊँट की बात कर रहे हो क्या? ऊँट तो बहुत मज़ेदार होता है यार, क्यों ना तुम उसी को खाने के लिए भेज दो शेर को। शेर तो ऊँट को नहीं खाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि शेर महाराज ने ऊँट को वचन दिया है, वो कभी भी ऊँट को नहीं खाएगा। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब भी किसी पर मुश्किल आ पड़ती है तो शेर महाराज उसकी मदद करता है और उसे फिर कभी नहीं खाता। तो कोई और उपाय सोचते हैं यार। हाँ, कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा। अगर खुद ऊँट चलकर शेर से कहे तो? ऊँट ऐसा क्यों कहेगा? तीनों मिलकर थोड़ी देर सोचते रहते हैं और ऊँट के पास जाते हैं। अरे ऊँट भाई, तुम कितने तंदुरुस्त लग रहे हो, और जिसने तुम्हारी मदद की उसको देखो कितना बीमार पड़ गया है, खाना तो उसे मिल ही नहीं रहा। वो तो मुझे भी पता है कि शेर बीमार पड़ गया है, और वो तो सबकी मदद कर रहा है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। हम तो अपनी जान तक उसे देने के लिए तैयार हैं। चलो, अभी चलता हूँ, तुम भी चल रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ। सब मिलकर शेर की गुफा में जाते हैं। शेर महाराज की जय हो, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। अरे मुर्गो, तू तो मेरे लिए एक नवाला भी नहीं बन सकता, चल जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीता और लोमड़ी दोनों मिलकर शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज, आप क्यों नहीं उस ऊँट को खा लेते? उसे खाते ही आपको ताकत मिलेगी और आप पहले जैसे जवान बन जाएंगे। मैंने ऊँट की मदद की है, और जिसकी मैं मदद करता हूँ उसका मैं शिकार नहीं करता। नहीं महाराज, मुझे पता है, जिसकी आप मदद करते हो आप उसका शिकार नहीं करते, लेकिन अगर वो खुद शिकार बनकर आपके पास आ जाए तो फिर तो खा सकते हो ना। अभी ऐसा असंभव नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं सोचूंगा। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन राजा शेर को बहुत भूख लगी होती है। अब मैं बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ, क्योंकि भूख के मारे मेरी जान जा रही है। चलो मैं खुद ही अपना शिकार ढूंढ लेता हूँ। महाराज, आप हमारे होते हुए बाहर कैसे जा सकते हो? हाँ महाराज, आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं लोमड़ी, तुम महाराज का पूरा भोजन नहीं बन सकते, आप मुझे खा लीजिए महाराज, मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, तुम मेरे बहुत करीबी हो।
ऊँट ये सब देख रहा था। अरे लोमड़ी और चीता ने अपने राजा का संबंध कर दिया। मैं भी राजा के सामने जाकर राजा का संबंध कर देता हूँ। देखते हैं राजा क्या कहते हैं। महाराज आप मुझे खा लीजिए, मैं बहुत विशाल हूँ। मुझे खाने से आप तीनों की भूख मिट जाएगी। क्या कह रहे हो ऊँट तुम होश में तो हो ना? मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? हाँ हाँ ऊँट, तुम तो राजा की हिफाजत में आ गए हो। राजा तुम्हें कैसे खा सकते हैं? अरे राजा ने तो मना कर दिया। अभी मुझे दिखाना होगा कि मैं दिखावा नहीं कर रहा। महाराज आप मेरा शिकार कर दीजिए और मुझे अपना भोजन बना लीजिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। शेर महाराज ने ऊँट का शिकार कर लिया और उसे अपना भोजन बना लिया। इस तरह लोमड़ी, मुर्गी और चीता ने चालाकी से ऊँट का शिकार करवा दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर आपको हमारी ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के गांव से। ये गांव नदी किनारे बसा हुआ था और ये गांव बहुत ही सुंदर था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था जो सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास एक गाय थी और वो उस गाय का दूध बेचकर पैसे बनाया करता था। एक दिन एक आदमी नदी पार करते हुए नदी में गिर गया और डूबने लगा। तभी गांव वाले अपने अपने कैमरे से फोटो खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई नहीं बचाता। तभी सुरेश तैरकर उस आदमी को बचाता है। इस तरह एक दिन एक आदमी एक सांप के चुंगल में फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी जान कैसे बचाए। उसी वक्त सुरेश वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र उस पर पड़ती है। तभी सुरेश बोलता है, लगता है ये इंसान मुसीबत में है, मुझे इसको बचाना चाहिए। ये सोचकर वो डंडा लेकर भागता हुआ उसके पास चला जाता है और कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर वो उसके पास पहुंचकर उसे वहां से डंडा मारकर भगा देता है। इस तरह सुरेश बहुत अच्छा इंसान था और लोगों की बहुत मदद किया करता था। एक दिन वो सोच रहा होता है, थोड़े और पैसे बनाने के लिए कुछ और धंधा शुरू करना पड़ेगा। फिर वो एक दिन जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है तो वो गुफा के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास जाता है, अचानक ज़मीन में से कुछ निकलता है और उसे ज़मीन के अंदर खींच कर ले जाता है। वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और देखता है कि एक बहुत बड़े नाग का घर है। वो नाग के घर के अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ 3 अजीब से इंसान हैं। इनमें से एक बोलता है, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम यहाँ पहुँच आए हो। तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना सोना तुम यहाँ से ले सकते हो। सुरेश को जितना सोना चाहिए था वो वहाँ से डब्बे में भर कर ले गया। फिर वो अपने लिए एक बहुत अच्छा सा घर बनाता है और गाड़ी भी खरीद लेता है। इस तरह ये बात गांव में फैल जाती है। उसी गांव में भागुत नाम का एक आदमी शहर से आया हुआ होता है। वो सुरेश से जाकर कहता है, देखो भाई, मेरे पिता शहर में बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दोगे ना? तभी सुरेश बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। फिर सुरेश भागुत को उस जगह ले जाता है। भागुत इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाता है तो सुरेश भागुत को बड़े सांप की जादुई जगह पर ले जाता है। सोना देखकर पागल हो जाता है और लालच में आ जाता है। तभी वो सोना उठाने लगता है। जितनी उससे ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा वो सोना वहाँ से उठा लेता है। जैसे ही वो सोने को उठाता है तो वहीं जादुई सांप उसे फ़ौरन पत्थर का बना देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है।